अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए चाक का ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत यूनिक सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस तरह के डिज़ाइन चाक पर बनाएं तो ये बहुत खूबसूरत लुक देते हैं शर्ट को हमारी, और ये ईद के ड्रेसेस के लिए भी बहुत परफेक्ट हैं। इस तरह की डिज़ाइन बनाने से हमारी शर्ट की जो लुक है वो और मज़ीद इन्हेंस हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने जो है वो पट्टी पहले से तैयार करी है। ये कॉर्नर मैंने इसका बनाया है और बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये कॉर्नर बनाया है। कॉर्नर पर मैंने लूप्स लगाकर उसके अंदर बटन लगाने के बजाय मैंने बीड्स लगाए हैं। बटन भी लग सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा दामन था। ये दामन जब तैयार हो गया पैनल्स लगने के बाद, तो ये साइड का जो इतना कॉर्नर है तकरीबन 1.5 इंच का, ये विदाउट एम्ब्रॉयडर्ड था, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, इसमें से अगर मुड़ना भी था तो वो ज़ाहिर है ½ इंच का मुड़ता और तकरीबन 1 इंच का जो है वो बाकी रह जाता। तो यहाँ के लिए मैंने सोचा कि हम ये इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाते हैं कि ये कॉर्नर भी छुप जाए और डिज़ाइन का डिज़ाइन हो जाए। ये देखिए आप, दूसरी साइड से मैंने जितना फोल्डिंग मार्जिन था उसको फोल्ड किया था, तो उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा कॉर्नर जो है वो विदाउट एम्ब्रॉयडर्ड बच रहा था। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसको कवर अप करने के लिए मैंने ये डिज़ाइन बनाया। तो सबसे पहले जहाँ फिटिंग की सिलाई थी वहाँ पर एक कट लगाया मैंने। ये बैक साइड की सिलाइयाँ हैं जिनको दोनों साइडों को एक एक तरफ और एक एक तरफ मैंने UHU की मदद से इनको स्टिक कर लिया। ये तैयारी हमें अपने शर्ट की पहले से करनी है। अच्छा, अब जो ये फोल्डिंग मार्जिन था उसका जहाँ पर कट लगा था उसको मैंने फ्रंट साइड पर निकाल लिया। फ्रंट साइड पर निकाल कर हमने इसको प्रेस और ग्लू की मदद से स्टिक कर लिया, ताकि बैक साइड से भी हमारी शर्ट जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से फिनिशिंग हो। ये पट्टी मैंने चाक के डिज़ाइन के लिए तैयार करी है। ये तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी है पट्टी। ये देखें आप, ये 2.5 इंच चौड़ी है और लंबाई में ये हमारे चारों जितने हमारे चाक हैं उससे तकरीबन हमने ये 8 इंच बड़ी रखी है। चाक का जो हमारे वो था साइज था, उससे हमने टोटल 8 इंच बड़ी रखी है। ये 4 चाकों की पट्टी मैंने इस तरीके से बनाकर तैयार कर ली है। इसके पीछे हमने प्रेस बुकरम लगाई है और उसके ऊपर हमने क्रॉस में ये इस तरीके से पहले ड्राइंग बना ली और फिर हमने ये एंकर के धागे की मदद से ये तमाम जो स्क्वायर्स हैं वो ड्रॉ कर लिए, स्टिच कर लिए, सॉरी। अब सेंटर से इसको सेंटर किया और उसके बाद हमने ½ इंच एक साइड से, ½ इंच दूसरी साइड से करके इसको प्रेस की मदद से, ये देखें मैंने पूरी पट्टी बनाकर तैयार कर ली। UHU की मदद से मैंने इसको स्टिक भी कर लिया, ताकि जब हम इसको लगाएं तो ये पट्टी खुले नहीं और आसानी के साथ हमारी ये बनकर तैयार हो जाए। अब ये देखें, ये पूरी टोटल पट्टी को मैंने इक्वल किया, सेंटर किया इसका, क्योंकि ये हमारे 4 चाकों की पट्टी है और इसको सेंटर से मैंने अलग कर दिया। अब एक ये एक साइड की है और दूसरी साइड की है। अब एक पट्टी को लेके इसका भी हम सेंटर बनाएंगे। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया और सेंटर बना के उसको हमने जो है अच्छे तरीके से दबा के एक क्रीज से यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। इस तरीके से हम दबा देंगे तो एक क्रीज सी बन जाएगी यहाँ पर हमारी। इस क्रीज को हमें जो है अपने चाक पर रखना है। अब ये फिटिंग की सिलाई से मैंने तकरीबन 2.5 इंच पर ये निशान लगाया है। यहाँ से हमें अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करना है बनाना। ये 2.5 इंच का मैंने एक पेन की मदद से निशान लगा लिया। इस पट्टी को इसी 2.5 इंच के निशान के ऊपर हम यहाँ पर रखेंगे। ये देखें आप, ये पट्टी अंदर की तरफ है और जो हमने निशान लगाया था वो ऊपर की तरफ है। पहले यहाँ से इसको इस तरीके से पक्का कर लेंगे हम पट्टी को, और फिर गोल घुमा के हम इसको जैसे ट्रायंगल शेप देते हैं उस तरीके से इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद मैंने यहाँ पर लूप्स भी लगाने हैं, बटन लगाने हैं, तो उसके लिए मैंने ये लूप्स बना के तैयार किए हुए हैं। अब इन लूप्स को कॉर्नर से तकरीबन थोड़ा सा नीचे ½ इंच से भी हाफ, ये हमने एक लूप लगा लिया। फिर सेंटर में हमने ½ इंच का मार्जिन दिया और फिर दूसरा लूप लगाया हमने। ये इस तरीके से ये दूसरा लूप भी मैंने लगा लिया। अब उसके बाद मैं चाक को महफूज करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पे, जहाँ पर हमारे चाक का
सिलाई एंड होती है यहाँ पर, इस जगह पे मैं इस तरीके से ये 4 दफ़ा घुमा के पट्टी को और बना लेती हूँ और वो लगाती हूँ ताकि चाक जो है हमारा महफूज हो जाए। वरना चाक आप देखें उमूमन इस जगह से जो है वो फट जाते हैं और हमारी शर्ट की लुक जो है वो सारी ख़राब हो जाती है। अब ये पट्टी हमने अंदर रखी और यहाँ से बस अब हम बाकी अपने सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, अब जितना फोल्डिंग मार्जिन था हमारा वो हमने फ्रंट साइड पर ले लिया था, वो इस पट्टी के नीचे कवर अप हो जाएगा और बैक साइड से भी हमारी पट्टी बहुत फिनिशिंग के साथ आएगी। कहीं से कोई फैब्रिक भी बाहर नहीं आएगा और कोई धागा भी हमारा, कोई थ्रेड भी बाहर नहीं नज़र आएगा। इस तरीके से देखें, ये एक साइड की पट्टी हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब ये कॉर्नर आ गया है। कॉर्नर पे जो हमने जितना फोल्डिंग मार्जिन रखा हुआ था उसके अंदर इस पट्टी को हम फोल्ड करेंगे। जितना एक्स्ट्रा है उसको मैंने कट कर दिया और बाकी जितना ये बचा हुआ है उसको जो हमने यहाँ से ये फोल्ड किया था दामन का अपने हिस्सा, उसके अंदर इसको हम फोल्ड कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर की तरफ तमाम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो फोल्ड हो जाए और ये कॉर्नर हमारा परफेक्ट बन जाए। ये देखिए आप, कितना सही, कितना परफेक्ट हमारा ये कॉर्नर बना है। बस इस तरीके से अब घुमा के दूसरी साइड पर ले आए हम और दूसरी साइड की स्टिच भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। कपड़े को हम आहिस्ता आहिस्ता हाथ की मदद से बाहर निकालते रहेंगे कि कपड़े में कोई बल ना आए और पीछे की तरफ कोई चुन्नट आकर और जो है वो ये हमारा पट्टी को ख़राब ना करे। इस तरीके से देखिए ये कॉर्नर तक अब मैं ले आई हूँ। अब कॉर्नर तक लाने के बाद दूसरी साइड की पट्टी को भी हम उसी तरह ट्रायंगल की शेप में फोल्ड करेंगे और दोनों ऑपोजिट साइड पर, जिस तरफ हमने पहले लगाए थे लूप्स, उसकी ऑपोजिट साइड पर जो गैप आ रहा है हमारे लूप्स के लिए, वहाँ पर उन गैपों में हम ये 2 लूप्स और लगा लेंगे और बस अब दूसरी साइड की पट्टी को भी हम फिनिश कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से ये दूसरी साइड की पट्टी भी फिनिश हो गई। इसका कॉर्नर भी उसी तरीके से बनाएंगे। जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको कट कर लेंगे और बाकी जो मार्जिन है हमारा उसको हम दामन के मार्जिन के साथ फोल्ड करके और तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये चाक का बहुत ब्यूटीफुल सा, बहुत एलिगेंट सा, यूनिक सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पर मैंने लूप्स के साथ इसमें जो है वो बीड्स लगाए हैं। बटन भी लग सकते हैं, यहाँ बटन का ऑप्शन भी है, लेकिन मैंने बीड्स लगाए हैं और इसकी वजह से ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत एलिगेंट लुक दे रहे हैं, क्योंकि ये बटन जो है वो बीड्स जो हैं वो इसकी एम्ब्रॉयडरी से मैच हो गए हैं। इस तरीके से हमारा ये चाक का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।